आज के हम वीडियो पे जो बात करने वाले वो हैं CITS के बारे में। क्या हमको ITI के बाद CITS करना चाहिए? CTI जो बोलते हैं हम लोग, CTI या CITS एक ही होता है। तो अगर आप लोग ITI के बाद CTI करना चाहते हैं, है ना, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि CITS क्या होता है या CTI क्या होता है। जो CTI होता है वो होता है आपका टीचर बनने के लिए जो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं CTI। टीचर बनने के लिए जो कोर्स हम लोग को करना पड़ता है ना, वो होता है आपका CTI कोर्स, है ना। ये कैसे होता है? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, हमें CITS जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। जो CITS जो है ना, ये CITS के ये 2022 का है। आने वाला सेशन आपका रहेगा 2023, ठीक है। तो 2023 में आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमको फॉर्म भरना है। फॉर्म कब निकलता है तो वो आपका जून या जुलाई में निकलेगा, ठीक है। ये जैसे आप लोग ITI में वैसे ही CITS भी एक कोर्स होता है ना, इसको भी अलग अलग कॉलेज के द्वारा किया जाता है। तो इसमें मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। उसको आपको पास करना है। पास करने के बाद क्या होगा, उसमें बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन दिया जाएगा जिसको आपको चूज़ करना है। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे, प्राइवेट कॉलेज रहेंगे और आपका स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज रहते हैं। तो जो यहाँ पे देख लीजिए दिखाया गया है, ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम आप दिलाएंगे। उसके बाद दिलाने के बाद आपको जो नंबर उसमें मिलेगा तो NSTI जो होता है कॉलेज है, नेशनल स्किल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। CITS इसके अंदर में एक कोर्स होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये कोर्स आपको करना है। ये कोर्स अगर आप करते हो क्राफ्ट में ट्रेनिंग स्कीम, तो आपको ITI में टीचर का जॉब मिल जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं। और ITTOT जो होता है ये भी एक इंस्टीट्यूट है। ITTOT क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट रहता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं SCVT जो होता है हमारा, SCVT जो होता है वो ITTOT के अंदर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। इसका भी उतना ही मान्यता है। NCVT तो आप लोग जान ही रहे हो। CTS भी आप लोग कर लिए हो। CTS करने के बाद ही आपको CITS करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, मैं बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो अगस्त में होता है आपका। अब अगस्त 2023 में होगा ये तो 2022 का है, ठीक है। आपको दिलाना पड़ेगा। जब आप टेस्ट दिला लोगे उसमें आपका जो नंबर आएगा उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है 32 जो है क्या है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI है। 6 स्टेट गवर्नमेंट दिया है और 12 प्राइवेट ITTOT है, ठीक है। ये है आपका। तो कॉलेज का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कहाँ कहाँ है। ये आपका एग्ज़ाम का डेट था, ये 2022 का था। ये सेशन था। सेशन आपका कितने साल का रहता है तो अगस्त 2022 से मई 2023 तक का ये सेशन है, ठीक है। ये 2022 वालों के लिए है। अगर आप जब दोगे अब नेक्स्ट एग्ज़ाम तो 2023 का होगा, है ना। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि CTI क्यों करना चाहिए। ITI में आपको इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए CTI बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कॉलेज मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या प्रोसेस है। इसका आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इसमें लिया जाता है जनरल वालों से 500 रुपये, SC ST OBC वालों से लिए जो है आपका 300 रुपये लिया जाता है ना। उसके बाद इसमें जो है ये देखिए, ये इसका NSTI का फ़ीस है। जैसे कि अगर आपका सरकारी कॉलेज में जैसे कि एडमिशन होता है तो आपको कितना पैसा लगेगा वो मैं बता देता हूँ। 100 रुपये एडमिशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको कुछ नहीं लगेगा। डिपॉज़िट करना 250 रुपये। टोटल जो है आपका अमाउंट सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट में आपको हॉस्टल का फ़ीस लग जाता है 1200 से 2400 रुपये साल भर का। और इधर उधर करके आपको 3500 से 4000 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। वहीं प्राइवेट में जो है, प्राइवेट अपने हिसाब से फ़ीस लेता है, ठीक है। तो उसका फ़ीस और उसका जो चार्जेस रहता है वो अलग रहता है, वो आपको प्राइवेट कॉलेज वाले ही बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसके नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके पहले आप हम लोग को ये देख लीजिए कि आप लोग कौन कौन से ट्रेड में जा सकते हो। तो यहाँ पे जो है आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, ये आप लोग नहीं जानते हो, कारपेंटर होता है।
जो ITI में कारपेंटरी ट्रेड में कारपेंटर किया गया है वो CITS में एडमिशन ले सकता है। और जो डिप्लोमा और डिग्री वाले भी रहते हैं मैकेनिकल, वो भी इसमें जा सकते हैं, है ना। आपका कंप्यूटर आप लोग जान रहे हो कोपा किए रहे हो, तो कोपा करने वाले लोग सीधा आपका CS में एडमिशन ले सकते हैं CTI करने के लिए। उसके बाद है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का ITI हम लोग किए रहते हैं 2 साल का। जो इलेक्ट्रिशियन का ITI वाले जो हैं CITS के लिए एलिजिबल हैं, उन लोग जाके CITS कर सकते हैं। और CITS करने के बाद वापस आने के बाद उन लोग ITI में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका फिटर वाले हैं, 2 साल का फिटर करने के बाद उन लोग CTI करने के लिए जा सकते हैं। CTI करने के बाद आप आके यहाँ जो कॉलेज का वैकेंसी निकलेगा ITI में, उसमें भर सकते हैं, ठीक है। CTI को अब मस्ट कंपलसरी कर दिया गया है, इसलिए आपको CTI कर लेना चाहिए, ठीक है। CTI करने से आप टीचर बन सकते हो ITI में। CTI का कॉलेज जो है रायपुर में भी खुल चुका है। मैं नीचे आपको बताता हूँ। ये देखो, ये इतने सारे ट्रेड हैं जिसमें आप लोग CTI कर सकते हो, ठीक है। जिस ट्रेड से अगर आपने ITI किया है उसी ट्रेड से आपको CTI करना पड़ेगा, है ना। यहाँ प्लम्बर का ट्रेड दिया है, रीडिंग ऑफ ड्राइंग का दिया है, यहाँ पे सेविंग टेक्नोलॉजी, सीट मेटल वर्क, ठीक है। टूल मेकर, टर्नर वाले टर्नर से जो किए हैं वो, वेल्डर वाले वेल्डर। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलोर। ये जो वीमेंस लिखा है, W लिखा है मतलब वीमेंस है, और अगर जिसमें W नहीं लिखा है वो क्या है, मेंस कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया है। इतने सारे आपका क्या है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको बहुत कम खर्चे में आप CTI कर पाओगे। वहाँ पे हॉस्टल भी की सुविधाएं हैं, आप जाके वहाँ रह सकते हो। हॉस्टल का 100 रुपये का बस चार्ज लगता है 1 महीने का, ठीक है। ये है NSTI आप लोग देख लीजिए कितना सारा कॉलेज है। 34 NSTI कॉलेज है जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जहाँ पे आपके ट्रेड की जो सब्जेक्ट जो रहेगा, ट्रेड रहेगा, उसी में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आपको कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा काउंसलिंग में, ठीक है, जैसे ITI में करते वैसे ही। इसके आगे स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, इसको देख लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में आपका रायपुर में जो कॉलेज खुला है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें अगर होगा तो। ये स्टेट गवर्नमेंट का जो ITTUT है वो है, अलग अलग जगह में, कर्नाटक, हरियाणा, हमारे छत्तीसगढ़ में भी खुला है। वो है आपका सड्ढू ITI में है, ठीक है। सड्ढू ITI में हमारा ITTUT खुला है, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे ITTUT के। ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि रायपुर का कॉलेज कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा रायपुर में जो कॉलेज खुला है वो है, ये देखो 19 नंबर पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 19 नंबर है। इसको देखो, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर। ये जो सड्ढू रायपुर है, यहाँ पास जो है आपका ITTUT होगा। इस कॉलेज में आप जाके यहाँ पे वेल्डर मैकेनिक डीजल में आपका CITS के लिए खुला हुआ है। दूसरा जो कॉलेज है यहाँ पे देखो, ये माना है, ये भी हमारे रायपुर में है, माना कैंप रायपुर। मैंने यहाँ पे गोल घेर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए ना। माना कैंप में भी आपका खुला है ITTUT। यहाँ से आप CTI आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको भी CTI करना है तो वो 2 कॉलेज को चुन लीजिए। सबसे पहला कॉलेज है आपका क्या है, ये सड्ढू ITI, और दूसरा जो है आपका 20 नंबर है माना। ये दोनों जगह पे आपका CTI के लिए आपका क्या हुआ है, खुल चुका है, ठीक है। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आगे प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसका दिखाया गया CTI सीट के लिए NSTI कॉलेज, NSTI मतलब ये नेशनल कॉलेज है, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो कॉलेज होते हैं वो कॉलेजेस हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर लेना है, हल्द्वानी, चेन्नई, कलकत्ता, भुवनेश्वर, देख लीजिए कॉलेज का नाम दिया है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मुंबई, हावड़ा, हैदराबाद, आपको जहाँ लेना है वहाँ अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड दिखा रहा है, ये ट्रेड देख सकते हैं आप लोग, है ना, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ठीक है, ये सब ट्रेडेस हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने छत्तीसगढ़ में क्या क्या खुला। देखिए, ये सारे जो हैं आपका कॉलेजेस हैं, अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग सीट यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब आप देख सकते हो, है ना, इतने सारे कॉलेजेस हैं जिसके सीट्स हैं।
ये हमारे छत्तीसगढ़ और रायपुर के कॉलेज देखिए, यहाँ पे है, मैं टिक लगा रहा हूँ, देखो ये दोनों कॉलेज को, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक रायपुर का है और ये माना, दोनों हैं। ITTUT दिख रहा है यहाँ पे रायपुर और माना के लिए। यहाँ पे जो सीट है देखो 25 सीट खुला है, 25 सीट, ये 25 सीट और ये 25 सीट, तो टोटल कितने हुए, 100 सीट हैं। और कौन कौन से ट्रेड के लिए हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, कौन कौन से ट्रेड के लिए हैं। तो ये जो है मैंने टिक लगाया है वो है आपका, एक ये वेल्डर है और दूसरा है आपका मैकेनिक डीजल होगा, ठीक है। वेल्डर और मैकेनिक डीजल ट्रेड होगा, उन दोनों के लिए जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी खुला है। ये देख लीजिए यहाँ पे दिखा है रायपुर छत्तीसगढ़ माना, मैं आपको टिक कर देता हूँ। ये है ना ये वाला कॉलम, और ये दोनों वाला कॉलम को देखो तो कितना कितना सीट है। फीटर का 25 सीट, फीटर का 25 सीट खुला है ITTUT रायपुर, और आपका माना में खुला है, ठीक है। दूसरा जो आपका इलेक्ट्रीशियन का 25 सीट खुला है, ठीक है, माना ITI में। और ये है आपका वेल्डर का 25 सीट, और ये आपका मैकेनिक डीजल का 25 सीट, ये 4 ट्रेडों में आपको खुला हुआ है। तो अगर आपको CTI करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी कोई अगर और जानकारी चाहिए CTI के लिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। कोई भी जानकारी अगर